Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I once again welcome you all back to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. In this video, we are going to study about The Patriot. Patriot is a beautiful poem which has been composed by Robert Browning. Robert Browning was an English poet, was a British poet, and he was born in 1812 and died in 1889. Okay, he was well known for his poems as well as for his plays, and he is having a special place as a writer, a composer of dramatic monologues, and considered to be one of the greatest Victorian poet in that field. Okay, he is also known for his dark humor, social commentary, and he is also considered as a revolutionary poet because he is always there against the सेट बिलीव्स सेट सोशल स्टैंडर्ड्स, है ना। वे हमेशा से जो भी ऐसी सोशल वैल्यूज़ होती थी जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्कोप हो जाती थी, जो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाती थी, उनका विरोध करते थे वो, और खुल के करते थे। ओके, वो सिर्फ ट्रेडिशंस के नाम पे उनका सपोर्ट नहीं करते थे। ही वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट दोज रॉटन थिंग्स बेयरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशंस। ओके, तो बहुत ही फेमस पोएट हैं, बहुत ही जाने माने पोएट हैं, इंग्लिश के विक्टोरियन पोएट हैं। ओके, विक्टोरियन पोएट वो कहलाते हैं जो महारानी विक्टोरिया के टाइम में रहे। ओके, अगर हम इस पोयम की बात करें तो ये पोयम एक बहुत ही शानदार पोयम है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे लिखी गई है। ओके, हम कह सकते हैं कि इट डेमोन्स्ट्रेट्स सडन वायलेंट चेंजेस इन द फेट ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर or a leader, okay, who fell from glory to disgrace and landed in gallows. He who thought himself to be a patriot and was considered as such by the people too was executed on the same day on which he was hailed and greeted like a hero. Okay, merely a year ago. The poem wonderfully contrasts the two situations wherein the poet was given the welcome of a hero by the same people who are pelting him with stones at the particular day on which the poem has been composed or sung. Okay, जिस दिन की ये पोएम में बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, उसी दिन पोएम कंपोज की गई है, लास्ट वाले दिन। ओके, और जो पीछे का एक साल पहले का उसने दिखाया कुछ शुरू के स्टेंजाज में, तो वो जो है सिर्फ एक मेमोरी के तौर पे दिखाया है, एक कंट्रास्ट के तौर पे दिखाया है। अगर हम थोड़ा सा इसकी थीम को डिस्कस करें तो इसकी थीम ये है कि कभी भी टाइम बदल सकता है, कभी भी चीज़ें जो हैं एकदम हेड टू टोज चेंज हो सकती हैं। ओके, एकदम से चेंज हो सकती हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं, वायलेंट चेंजेस हो सकते हैं। जो आज बहुत फेमस है, जो आज बहुत चलन में है, वो कल को एकदम से आउटडेटेड हो सकता है। जो आज का बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, वो कल को गुमनामी के अंधेरे में खो सकता है। ओके, जो आज हीरो है वो कल का विलेन हो सकता है। तो यही इस पोएम में समझाया गया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें एम्बिगस हैं, कौन हीरो है हमें नहीं पता, उसने क्या गुनाह किया हमें नहीं पता, वो हीरो क्यों बना, कैसे बना, हमें ये भी नहीं पता। ओके, तो आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम है, बस सेंट्रल जो आइडिया है वो ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि पहले बहुत ही सेलिब्रेट किया गया है, एक साल पहले ही बहुत सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी सक्सेस को एक हीरो का वेलकम दिया गया उसको। ओके, लोग दीवाने थे उसके लिए, फ्रेंजी में थे, क्रेजी थे। ओके, और एक साल के बाद ऐसी कंडीशन हो गई कि उसको सरेआम फांसी दी गई, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और उन्हीं लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, वही लोग उसको कंडेम कर रहे थे। ओके, तो यही सेंट्रल आइडिया है। जो हीरो है, हीरो ने क्या किया है क्या नहीं, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, वो हमें कुछ पता नहीं चलता। इट इज़ ऑल इन अ मिस्ट्री। ओके, कुछ नहीं पता हमें। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे with
metal mixed in my path like mud. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed. Such flags they had a year ago on this very day. तो पोएट कहते हैं कि एक साल पहले, आज के ही दिन, एक साल पहले, ठीक अब से एक साल पहले आज ही के दिन क्या था कि मेरा स्वागत किया जा रहा था और मेरे रास्ते में मेरे ऊपर फूल ही फूल बरसाए जा रहे थे. बहुत सारे रोजेस, बहुत सारे मेटल्स, ओके, वो बरसाए जा रहे थे और लोग जो थे उनका हुजूम उमड़ पड़ा था मेरे स्वागत के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरी एक झलक पाने के लिए, है ना. लोग कहाँ कहाँ थे? लोग अपनी छतों पे थे, गलियों में थे, सड़कों पर थे, ओके. और छतों पे इतने ज़्यादा लोग थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे छतें ही जो हैं वो हीव करने लगी हैं, वो मतलब गहरी गहरी सांसें लेने लगी हैं और हिल रही हों जैसे, मतलब कहीं ना हिलने से कहीं ना कहीं मतलब मूवमेंट से उनकी, पोइट शायद ये दिखाना चाह रहा हो कि इतने ज़्यादा लोग थे कि वो जो थी स्वे करने लगी थी, ओके. स्वे मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जाना, ओके, जैसे झूला मूव करता है. तो पोएट कह रहा है कि इतने सारे लोग थे कि जैसे कि छतें ही स्वे कर रही थी और वो हीव कर रही थी शायद उस लोड की वजह से, है ना. तो बहुत सारे लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया था. और यही नहीं, जो चर्च वगैरह थे, चर्च की स्पायर्स होती हैं, देखिए स्पायर्स क्या होता है, जैसे कि मीनारें आपने देखी हैं. चर्च जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है चर्च की, ओके, तो यहाँ से मीनार जैसी निकलती हैं कई बार और वो ऊपर जाके और टेपर हो जाती हैं, ओके. इस तरह से टेपर हो सकती हैं ये. तो ये और ऊंची भी हो सकती हैं ये. तो इनको ही स्पायर्स बोलते हैं, मीनार टाइप की होती हैं, उनको स्पायर्स बोलते हैं. तो पोएट आगे कह रहे हैं कि इन स्पायर्स पे इतने ज़्यादा फ्लैग्स लगे हुए थे रंग बिरंगे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इन पे आग लग गई हो. देवर एज दो देवर इन फ्लेम्स, है ना. द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड. इतने सारे उन पे झंडे थे कि ऐसा लग रहा था कि इन पर आग लग गई हो. अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, एक साल पहले ठीक आज के ही दिन. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल्स rocked with the crowds and cries. But had I said, good folks, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward, what else? ओके, तो पोएट कह रहा है कि मेरा स्वागत इतना ज़बरदस्त किया गया था कि ढेर सारी घंटियां बज रही थी, बहुत ही शानदार समा था, बहुत ही शानदार जो था नज़ारा था, बहुत ही ग्रेट टाइप की वाइब्स थी, ओके. और ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारें डांस कर रही हों, भीड़ जो थी बहुत फ्रेंजी हुई जा रही थी, है ना, भीड़ जो थी बहुत शोर कर रही थी. और मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना. जो भी इसको नैरेट कर रहा है वो कह रहा है कि मैंने उनसे कहा, जो हीरो है या विलेन मान लीजिए जो भी है उसका, वो कह रहा है कि मैंने, जो वहाँ भीड़ थी, मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो शोर है ये कहीं ना कहीं रिपेल करता है ना, शोर मत करिए, बल्कि मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ओके. बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काई, दे हैड आंसर्ड, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स. मतलब वो ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा लोग उत्साहवर्धन कर रहे थे कि अगर मैं उनसे कुछ भी कहता उस टाइम तो वो कुछ भी कर देते मेरे लिए, है ना. अगर यहाँ तक कि अगर मैं उनसे कहता कि वो जरा आसमान से सूरज मेरे लिए ला दो, तो वो कहते बिल्कुल लाओ, अभी ला करके देते हैं, और बताओ इसके आगे क्या करना है. एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, ओके, कि आगे बताइए इसके बाद और क्या करना है. यानी लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए रेडी थे, है ना. वो लोग इतना उस पे, उसकी कामयाबी पे, या जो भी उसने काम किया उससे इतने ज़्यादा खुश थे. और आज क्या कंडीशन आगे देखेंगे. Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do have I left undone. And you see my harvest, what I reap this very day. Now a year is run. ओके, तो पोएट कहता है, एलाक की यहाँ आया है मतलब एक दुख भरे एक्सप्रेशन के लिए, जैसे एलास आता है, ओके. तो वैसे ही पोएट कहता है, लेकिन
बड़े दुख की बात है, इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन, कि बजाय मैंने भीड़ से अपने लिए सूरज मांगने के, मतलब मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा, उन्होंने वेलकम मेरा किया वो एक अलग बात थी, उन्होंने अपनी मर्जी से किया, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, आई मेड नो डिमांड्स फ्रॉम देम, ओके, बल्कि मैंने खुद उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। और इसीलिए पोएट आगे कह रहा है कि मैंने उनसे बजाय उनसे सूरज लाने के, मैंने खुद उनके लिए सूरज के आगे कूद पड़ा या सूरज के लिए एम करने लगा। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, है ना, ताकि मैं उनको वो गिफ्ट कर सकूं या मैं उनको वो दे सकूं। या सूरज से मतलब सिर्फ सूरज से नहीं है, बल्कि कोई भी बड़ा एम, कोई बड़ी अचीवमेंट से है, ओके, कि बजाय उसने, वो ऐसी कंडीशन में था उस दिन जब उसका स्वागत किया गया कि वो उनसे कुछ भी मांगता तो उसके लिए कर जाते। पोएट ये कहना चाह रहा है कि हीरो जो है वो उस दिन ऐसी कंडीशन में था कि वो अगर अब उस भीड़ से, वहाँ जो भीड़ थी, वो अगर उनसे कुछ भी मांगता तो उसके लिए कुछ भी कर जाते, लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने ही कुछ ऐसा और बड़ी अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश की जिसको कि वो उनको सौंप सके, उनको दे सके, है ना। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, और मैंने क्या क्या नहीं किया उनके लिए, ओके, कह रहा है नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, ऐसा कुछ भी जो कि एक इंसान कर सकता था वो मैंने बिना करे नहीं छोड़ा। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा उनके लिए जो एक इंसान कर सकता था, मतलब मेरे एक इंसान होने के नाते जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर मैं जो भी कुछ कर सकता था वो मैंने उनके लिए सब कुछ किया। आई हैव डन एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड everything which can be done by a man, by a simple human being, okay, and you see my harvest what I reap this very day, now a year is run। तो आगे पोएट कहता लेकिन आप मेरी और हाँ आप मेरी रिजल्ट देखिए, या हार्वेस्ट, हार्वेस्ट वैसे कहते हैं फसल को, ओके, तो फसल क्या है, किसान की कई साल की, कई महीने की मेहनत का फल होता है। तो वैसे ही पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने ये मेहनत की अपने देशवासियों के लिए या अपने लोगों के लिए, जो मैंने मेहनत की, जो त्याग किया, जरा उसका मेरा रिजल्ट देखिए, मैं आज क्या पा रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, है ना, एक साल, ठीक एक साल बीत चुका है और आज मुझे क्या मिल रहा है, जरा उसको देखिए। तो आगे आने वाले स्टेंजा में पोएट बताएगा कि आखिरकार उसको क्या मिल रहा है। स्टेंजा फोर्थ, देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, just a pale-seat few at the windows set, for the best of the sight is all allow at the shambles gate, or better yet by the very scaffold's foot I trow, ओके। तो पोएट कहता है आगे अपने हीरो के माध्यम से, या जो भी है वो कैरेक्टर के माध्यम से, जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा जो भी मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर, उसके माध्यम से कहता है कि अब हाउस टॉप्स पे कोई नहीं है, देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, है ना। आज जो कि ठीक एक साल के बाद की बात है, तो मेरे लिए कोई हाउस टॉप्स पे नहीं है, अगर छतों पे कोई है या विंडोज, छतों पे या ऊपर कोई मुझे देख रहा है घरों से, तो वो सिर्फ विंडो पे हैं, और वो भी कौन लोग हैं, पेल सीट फ्यू, ओके, ऐसे लोग जो पक्षाघात के शिकार हैं, ओके, जो कि बीमार हैं, बहुत सी सीरियसली बीमार हैं, जो मूव नहीं करते, स्पेशली किस बीमारी से, स्पेशली जो पैरालिसिस के शिकार हैं, ओके, पैरालिसिस से जो शिकार हैं उन्हीं को पैलसीट कहा गया है। तो वो मूव नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, इसलिए वही लोग सिर्फ विंडो से देख रहे हैं, बाकी कोई भी हेल्दी व्यक्ति, कोई इनर्जेटिक व्यक्ति उसको एक लुक भी देने को वहाँ तैयार नहीं है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ बाई द शैम्बल्स गेट, और बेटर येट बाई द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो। तो पोएट आगे बोलता है कि क्योंकि कोई यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोग कहाँ होंगे, सब लोग मेरा एक ज़्यादा क्लियर व्यू लेने के लिए कि आखिरकार मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, या इस टाइम मैं कैसा लग रहा हूँ, ये देखने के लिए सब के सब कहाँ होंगे, शैम्बल्स गेट पे इकट्ठे होंगे, ओके। कहाँ मिलेंगे, शैम्बल्स गेट पे। शैम्बल्स गेट क्या है, व्हाट इज शैम्बल्स? शैम्बल्स इज अ प्लेस वेयर पब्लिक हैंगिंग इज एग्जीक्यूटेड,
ओके, एक ऐसी जगह जहाँ की लोगों को सरेआम फांसी दी जाती है, उसको शैम्बल्स बोलते हैं। ओके, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रोटोगोनिस्ट है उसको फांसी देने के लिए लेके जाया जा रहा है, इसीलिए वो अंदाज़ा लगा रहा है कि यहाँ घरों में, छतों पे या खिड़कियों में मुझे लोग क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि सब लोग कहाँ होंगे, मैं इस टाइम कैसा लग रहा हूँ मेरा तमाशा देखने के लिए। जैसे पिछली बार वो इनकरेज कर रहे थे उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे ही अब उसका मजाक बनाने के लिए, उसकी हालत देखने के लिए वो जो होंगे शैम्बल्स गेट पे होंगे। और हो सकता है कि वहाँ भी ना हो, उसके आगे हो, कहाँ हो, स्कैफोल्ड्स फुट पे। ओके, स्कैफोल्ड फुट मतलब जहाँ जो एक एग्जाल्टेड एक प्लेटफॉर्म बना होता है, ओके, जो बाकी जगह से थोड़ा ऊंचा लकड़ी का एक और टेम्प्ररी जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की हैंगिंग एग्जीक्यूट की जाती है जिस प्लेस पे, उसको स्कैफोल्ड का है। तो स्कैफोल्ड फुट पे होंगे, मतलब उसके नीचे ही, उसके आसपास सीधे, ताकि बिल्कुल मरते हुए देख सकें उसको, उसकी हालत को उस समय देख सकें जब वो तड़प तड़प के मरेगा, फांसी पे झूलेगा। ओके, तो जरा कंट्रास्ट पे नज़र डालिए आप। शुरू में तो कहाँ वो उसके लिए इतना अच्छे से स्वागत हो रहा था, उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बात हो रही थी, कुछ भी कर गुजरने की बात हो रही थी, और अब ये कंडीशन है कि उसकी कैसी दुर्दशा होने वाली है उसको एंजॉय कर रहे हैं लोग, है ना। और यही कंट्रास्ट पोएट ने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ कहीं ना कहीं फिकल माइंडेडनेस जो है पब्लिक की, जो किस तरह से पब्लिक को बड़ी आसानी से इधर से उधर मोड़ा जा सकता है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, कुछ कुछ ऐसा ही एंटनी की स्पीच के द्वारा आपने अगर देखा होगा तो जो जूलियस सीज़र है, जूलियस सीज़र में जूलियस सीज़र के मर्डर के बाद जो कंडीशन बनती हैं उसमें होता है। ओके, पहले ब्रूटस उनको समझा देता है, जब ब्रूटस अपनी बात समझानी होती है, ब्रूटस अपनी बात समझा जाता है, पब्लिक को वो समझ में आ जाती है। ओके, फिर मार्क एंटनी आता है, मार्क एंटनी अपनी बात समझाता है तो पब्लिक को वो भी समझ में आ जाती है। तो जैसे वहाँ पब्लिक की अपनी कोई क्रिटिकल अप्रोच नहीं होती, अपनी कोई क्रिटिकल सोच नहीं होती, लगभग वैसा ही कुछ कुछ यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से पब्लिक बहुत ही फिकल माइंडेड होती है, कितनी जल्दी से वो बदल जाती है, कैसी कितनी जल्दी से उसके जो स्टैंड है उसका वो चेंज हो जाता है। I go in the rain and more than needs, a rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds, for they fling whoever has a mind stones at me for my ears misdeeds. ओके, तो आगे पोएट कहता है बारिश हो रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, और मेरे जो दोनों हाथ हैं वो मेरे कमर के पीछे बंधे हुए हैं रस्सी से, एक रस्सी से टाइट से बंधे हुए हैं, इतने टाइट कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर रखा है, और इतने टाइट हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रस्सी मेरे हाथों को काट रही है, मेरी कलाइयों को काट रही है। ओके, रिस्ट को काट रही है। और इसके साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे फोरहेड से, मेरे माथे से भी ब्लड आ रहा है, माई फोरहेड इज़ ब्लीडिंग। ओके, और ये इसलिए ऐसा जो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, हु एवर हैज़ अ माइंड, है ना, जो यहाँ देखिए एक ऐसे वर्ड से दिखाने की कोशिश की है, आयरनिकल वे में उसने प्रेजेंट किया है कि जो भी कुछ दिमाग वाले लोग हैं वो सब मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि ओवरऑल जो पोयम एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है वो ये देने की कोशिश कर रही है कि ये जो लोग हैं इनके पास अपना माइंड ही नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हु एवर हैज़ अ माइंड, है ना, कि जो भी दिमाग वाले लोग हैं वो सब मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे रहे हैं, वही कर्म जो पिछले 1 साल में मैंने किए हैं। ओके, तो वो पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हीं का मुझे, मतलब पोएट को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का कोई पत्थर मेरे माथे पे लगा है, उससे मुझे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, ना ही हाथ से छू करके कंफर्म कर सकता है, सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ समथिंग इज ऊजिंग आउट फ्रॉम हिज फोरहेड, है ना, कुछ बाहर निकल रहा है उसके माथे से और ढलक रहा है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा फोरहेड जो है वो ब्लीड कर रहा है। लास्ट स्टेंजा देखिए, Thus I entered and thus I go, है ना, और इस तरह से मैं आया था और इस तरह से मैं जा रहा हूँ। In such times people have dropped down dead, paid by the world what dost
what dost thou owe me? God might question. Now instead it is God shall repay. I am safer so. ओके तो यहाँ पोएट कहता है कि और इस तरह से मैं आया था और इस तरह से मेरी विदाई हो रही है। मैं किस तरह से आया था और किस तरह से मेरी विदाई हो रही है ना। एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि मैं किस तरह से आया था, एक हीरो के जैसा वेलकम था और एक विलेन के जैसी मेरी विदाई हो रही है ना। इन सच टाइम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, है ना। ऐसी कंडीशन ही होती है कि जहाँ लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं, 2 मिनट में आपको हीरो से विलेन बना देते हैं, है ना। सिर्फ अपने जो क्रिटिकल सोच की कमी है उसकी वजह से, उनका जो खुद का एनालाइजिंग पावर है उसकी कमी होने की वजह से, है ना। पेड बाय द वर्ल्ड वॉज व्हाट डस्ट दो दाउ ओ मी। तो वो कहता है कि लोग आपको वही वापस करते हैं जो कि जिसके कि आप हकदार होते हो, वैसे ये माना जाता है। ओके फिर वो क्वेश्चन करता है लेकिन मी, है ना, यानी क्या मेरे साथ ऐसा ही हुआ, यानी वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ओके ही हैज़ बीन अ कल्प्रिट ऑफ इनजस्टिस, वो ये मानता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके इसलिए वो कह रहा है कि ये जो कहते हैं लोग कि जैसा आप करते हो वैसे ही आप भरते हो, आपको दुनिया से वही वापस मिलता है जो आप उसको देते हो, तो वही आयरनिकल वे में यहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट है वो कह रहा है। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड, वो कह रहा है कि अब जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, इन लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से तो भगवान ही पूछेगा अब कि आप लोगों ने क्या किया, है ना। आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया और ये चीज़ जो है, अब मैं तो कुछ नहीं कह रहा लेकिन भगवान आपसे ज़रूर हिसाब लेगा। इट इज़ गॉड शैल रिपे, आई एम सेफर सो। और एक पॉजिटिव नोट पर वो पोएम को एंड करता है कि अब तो भगवान ही हिसाब करेगा, मेरा इसलिए कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं है इन लोगों से। ओके जो कुछ यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस आई हैं वो हमने यहाँ दिखा दी हैं। देखिए यहाँ रिपीटिशन है, एक ही वर्ड रोजेस रोजेस कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा यहाँ एलिट्रेशन मिल जाएगा, एम एम कई बार रिपीट है। पर्सोनिफिकेशन है, हाउस रूफ्स को हीव करते हुए दिखाया गया है, स्वे करते दिखाया गया है। एनाफोरा है, द 2 बार आया है। इसके अलावा यहाँ फिर से एनाफोरा है। ओके एजोनेंस मिलेगा आपको, एक ही वर्ड, एक ही जो आपका वॉवेल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। या मेटाफोर भी मिलेगा। ओके हाइपरबली है, बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन, है ना, सन पे कूदने के लिए कहा गया है। इंजॉयमेंट है, एक ही आइडिया एक से ज़्यादा लाइन में कैरी कर रहा है। इमेजरी है, सिंबलिज्म है, फ्लेम्स नॉइज साइलेंस को कई सारे जगह पे दिखाया गया है। इसके अलावा एंटीथेसिस है, 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिनेक्डकी मिल जाएगा आपको। सिनेक्डकी जब जैसे यहाँ पे दिखाया गया पेड बाय द वर्ल्ड। ओके तो पूरा वर्ल्ड थोड़ी ना पे करता है, बल्कि जो अधिकतर लोग थे उसके सिटी के या उसकी लोकेलिटी के लोग हैं वो उसके साथ जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ओके लेकिन वो उन लोगों को ना दिखा करके बल्कि पूरे वर्ल्ड को कह रहा है, इसलिए यहाँ पे सिनेक्डकी है। कभी होता क्या है, सिनेक्डकी वहाँ पे रहता है जहाँ कहीं भी किसी होल को पार्ट के द्वारा या पार्ट को होल के द्वारा दिखाया जाता है। ओके तो वहाँ पे सिनेक्डकी रहता है। जैसे कार के लिए सिर्फ अगर आप व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी सिनेक्डकी होगा। इसी तरह से सिर्फ व्हील के लिए कार को कह रहे हैं तब भी सिनेक्डकी होगा। ओके तो पार्ट से होल को या होल से पार्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सिनेक्डकी रहता है। इसके अलावा यहाँ फिर से रिपीटिशन मिलेगा आपको। एंटीथेसिस हम बता चुके हैं, एंड दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो। ओके यहाँ फिर से एलिट्रेशन है। ओके इमेजरी हमने बताया कि इमेजरी कई जगह इस्तेमाल किया गया है। हु एवर हैज़ अ माइंड और सॉरी यहाँ पे अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड। इमेजरी असल में कहाँ होता है, इमेजरी वहाँ होता है जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बात आती है जो 5 सेंसेस से इस्तेमाल की जाती है। जो हमारी 5 सेंसेस है उनमें किसी एक सेंस से हम महसूस करते हैं। ओके तो ऐसा कुछ आता है तो वो इमेजरी के अंतर्गत आता है। इमेजरी वहाँ पे
फिगर ऑफ स्पीच रहता है। जैसे अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, तो जो उसकी रिस्ट अगर कट रही हैं तो वो उसकी स्किन से फील हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। जैसे यहाँ भी है, जस्ट अ पैल्सीड फ्यू एट द विंडोज सेट, तो यहाँ जो सीरियसली बीमार लोग हैं उनको दिखाया गया जो हिल डुल नहीं सकते। ओके, इसलिए यहाँ भी इमेजरी है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द पोएम। होप यू पीपल वुड लाइक इट, and if it is so, don't forget to like, subscribe our channel, that is Zen Apex Education. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, and keep growing.